फिर दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि यार जब भी आप कोई शूज़ लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का एक बड़ी कंप्लेंट आती है कि यार उसमें जो होती है उसकी पेस्टिंग उखड़ गई, या फिर उसका जो होता है सोल कहीं से टूट गया, या फिर कहीं से उसका मतलब कि जो काउंटर होता है वो फट गया। बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उसमें भी ये दिक्कत आ सकती है। ये दिक्कत कैसे आती है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस बारे में आज मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिटेल ज्ञान। दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं कि जब हम किसी भी ब्रांड में जाते हैं कहीं भी, या फिर कोई लोकल मार्केट में जाते हैं, तो लोकल मार्केट का तो हम क्या बोल सकते हैं, लोकल मार्केट में तो वैसे भी लो क्वालिटी का माल आता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं बता पाएंगे कि कौन सा लो होता है कौन सा क्या है। पर लोकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं। डिपेंड करता है कि आप जो है मतलब किस टाइप का फैब्रिक वहाँ से परचेज कर रहे हैं, या फिर किस टाइप के शूज़ आप वहाँ से उठा रहे हैं। तो इसमें आपको मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर सपोज़ की बात क्या होता है कि हम किसी ब्रांड से कोई चीज़ लेते हैं, आप ब्रांड से कोई शूज़ लेते हैं, ठीक है, शूज़ जब आप कोई भी फुटवेयर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ टाइम बाद, 1 महीने के बाद, या फिर 15 डेज़ के बाद, या 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका सोल उखड़ गया, पेस्टिंग आपकी साइड से उखड़ गई, ठीक है। बड़े बड़े ब्रांडों में ये दिक्कत आती है। मैं आप यहाँ पे किसी भी ब्रांड के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड में ऐसी दिक्कत आती है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और बहुत सारे ब्रांड के मैंने भी शूज़ पहने हुए, तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको बताऊँ दोस्तों कि ये दिक्कत आती क्यों है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं जो हवा में आपको बता दिया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से मैं आपको ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक बनाने का वो नहीं था, ठीक है, मकसद नहीं था, बट मैंने सोचा यार आप लोगों की एक हेल्प हो जाएगी, इसके तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जब हम कोई शूज़ लेते हैं, बट हम क्या देखते हैं कि उसमें जो है शाइनिंग अच्छी है, ठीक है, भाई दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग डेट हम चेक कर लें कि कब का माल बना हुआ है। सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है। होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों, आपको पता होगा हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है। जरूरी नहीं कि एक दवाई की एक्सपायरी होगी, दवाई तो हम जो होते हैं कोई भी दवाई लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं भैया इसका एक्सपायरी कितने दिन का है। ब्रेड को लेते हैं उसका एक्सपायरी चेक करते हैं, दूध लेते हैं तो उसका भी हम एक्सपायरी चेक करते हैं। बट हम जो होते हैं इन चीज़ों में एक्सपायरी चेक करना हमेशा भूल जाते हैं। सस्ते के चक्कर में हम जो होते हैं अपना जो होता है नुकसान कर बैठते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं दोस्तों कि जब भी आप किसी ब्रांड से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको एक बिल्कुल फ्रेश आइटम मिल जाएगी। और ये दिक्कत कहाँ पर आती है ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जब आप किसी भी ब्रांड में जाते हैं तो वहाँ पर आप जब कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपने चेक किया कि उसका जो बॉक्स होता है, ठीक है, उसके बॉक्स में आपने डेट चेक करनी है, ठीक है, उसका ईयर चेक करना है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होती है हर चीज़ पर लिखी होती है, ऐसे शूज़ वगैरह में भी होता है। तो उसमें आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि एक्स की मतलब कब का बना हुआ जूता। अब आप उसमें एक चीज़ आप बोलेंगे भैया वो तो हमने चेक कर लिया है, हमने देखा जी भैया जैसे अभी 2024 से रहा, मैंने देखा 2022 या 23 का माल बना हुआ है, ठीक है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये जूता कितने टाइम चलेगा, कितने साल पुराना है, ठीक है, ये चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँ कि सारी चीज़ें खराब होती है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, ठीक है, बट उसमें क्या होता है कि आपको ध्यान रखने वाली बात है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होती है। एक जूते की हर चीज़ की लाइफ होती है, ठीक है, 2 से 3 साल के अंदर जो होती है हर चीज़ की जो होती है पेस्टिंग जो होती है। पेस्टिंग क्या होता है बेसिकली, जूते में जो गोंद लगी होती है, जो जिस चीज़ से वो चिपकाया होता है, उसका जो सोल होता है ना जो चिपकाया होता है, ठीक है, उसकी जो गोंद होती है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया वो जब इतने टाइम तक रहेगी तो कुछ टाइम बाद एक टाइम आता है कि वो सूख जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है वो उखड़ना शुरू हो जाता है कि आप कुछ टाइम उसको पहनते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसका सोल जो होता है वो उखड़ के हाथ में आ जाता है। आप कंपनी वालों के पास जाते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं भैया ऐसी दिक्कत हमारे ब्रांड में तो आती नहीं है, ठीक है, आप इसको ऐसा करो बाहर से इसको रिपेयर करवा लो, या फिर आप लोकल जो होते हैं जो मोची होते हैं उनसे आप रिपेयर करवा लो, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां सर्विस भी देती हैं इस नाम पे, ठीक है, जो उनके जो आउटलेट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो सर्विस वगैरह भी देते हैं। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इसमें डेट वगैरह ज़रूर चेक करें कौन सी ईयर का बना हुआ, ठीक है। एक जूते की जो लाइफ होती है 2 से 2.5 साल, ठीक है, 2 से 2.5 साल इसकी लाइफ होती है, ज़्यादा 3 साल होगी, ठीक है, 3 साल से वैसे तो 2-2.5 साल नॉर्मल होती है, ठीक है।
2-2.5 साल अगर पुराना है, उससे भी ज़्यादा पुराना है, तो इसका मतलब भैया उसका आपको नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। उसकी पेस्टिंग हाथ में उखड़ के आपकी आ जाएगी, ठीक है। काउंटर कहीं से फटने लग जाएगा, सोल क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सोल ऐसे आते हैं कि आप उसको यूज़ भी नहीं करोगे, ठीक है। आप उसको यूज़ नहीं करोगे, ऐसे रख दोगे तो वो आराम से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कौन से सोल होते हैं इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी इस मुद्दे पे हम बात करेंगे कि ये जो चीज़ होती है ये मतलब कि सभी ब्रांड में होती है या फिर कुछ कुछ ब्रांड में होती है। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि सभी ब्रांड में होती है, पर अक्सर ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो होती है हर ब्रांड में होती है। कुछ ब्रांड जो होते हैं इसको हाइड कर लेते हैं, बट कुछ ब्रांड इसको फिर भी चलाए रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपने जरूर ध्यान देना है जब भी आप जो होते हैं कोई शूज़ बाय कर रहे हैं, कोई फुटवेयर ले रहे हैं, तो उसमें जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होती है उसको आप जरूर चेक करना, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है, ठीक है, तीसरी चीज़ होती है कि उसकी जो जब आप बिलिंग करवाते हो, ठीक है, बिलिंग के टाइम पे आपको बोला जाता है भैया इसकी भी वारंटी होती है। आप उस टाइम बिल्कुल पूछ लीजिए कि भैया इसकी वारंटी है या फिर गारंटी है। इन चीज़ों में बहुत सारे लोग जो होते हैं जल्दबाजी कर देते हैं, पूछते नहीं है, ठीक है, कि वारंटी और गारंटी में क्या फ़र्क होता है। इन चीज़ों का आप जो होता है विशेष का ध्यान रखें। ये चीज़ मतलब जानने वाली होती है, समझने वाली होती है। इसमें नुकसान आपका ही होगा, किसी भी कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपने विशेष का ध्यान रखना है। अगली जो चीज़ आती है दोस्तों कि जब भी आप किसी चीज़ को ले रहे हो, कोई शूज़ ले रहे हो, ठीक है, तो शूज़ को हमेशा जो होते हैं दिन के टाइम में लें, ठीक है, उजाले के टाइम पे लें, ठीक है। जब आप दिन के टाइम होंगे तो आप उस चीज़ को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर उसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पेस्टिंग उसका उखड़ती नहीं रहा। हमेशा जब सोल ऐसा पकड़ोगे, जूते को ऐसा पकड़ोगे, ठीक है, तो आपने उसको दबा के देखना है, ठीक है। उस मतलब उसके पेस्टिंग कहीं से उखड़ती नहीं है, उसकी जो पेस्टिंग होती है, कोई ग्लू होता है, ग्लू बाहर तो नहीं निकल रहा कहीं से। अगर हल्का सा ग्लू अगर बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसमें पेस्टिंग इशू आपको आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे जूते ऐसे भी होते हैं, स्पोर्ट जो शूज़ की मैं बात करूं, ठीक है, बहुत सारे शूज़ ऐसे होते हैं कि उसको जो नीचे का रबर सोल लगा तो अलग से जो ग्रिपिंग के लिए लगाया जाता है, ठीक है, वो हाथ में निकल के आ जाता है। उसमें भी जो होता है यही दिक्कत होती है, मेन पेस्टिंग इशू में आता है वो भी, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आपने विशेष का ध्यान रखना है। जब भी आप ये चीज़ लें तो उसका ग्लू वगैरह पे आपने विशेष का ध्यान देना है, ठीक है। तो होपफुली आपको इसके बारे में पता लगा होगा। अगर आपकी थोड़ी सी भी अगर हेल्प होगी इस चीज़ से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अगर इस टाइप के आप वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि इस तरह की एडवाइस आपको कैसी मतलब पसंद आती है, नहीं आती है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए आपसे मैंने शेयर कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा किसी ब्रांड को या किसी को, मेरा मतलब कि मकसद नहीं है किसी को हमने मतलब बुरा भला करने का, ठीक है। मेरा ये जो मकसद है वीडियो बनाने का यही है कि भाई आप लोगों की एक हेल्प हो जाए और मेरी तरह आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।